गुड मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम होम साइंस में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित बजट का प्रदर्शन। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बजट क्या चीज़ होती है। तो परिवार की आय व व्यय को नियोजित करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है, जिसे हम बजट कहते हैं। बजट बनाकर गृहिणी परिवार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकती है, साथ ही भविष्य के लिए कुछ बचत कर सकती है। देखिए, जब हम बजट हम इसलिए बनाते हैं, जैसे हमारी आय 1000, 500, 2000 जो भी हो, उसका एक तो हमको सही तरीके से ज्ञान हो जाता है कि हमारी आय कितनी है और हमको उसमें से कितना व्यय करना है। ठीक है, तो हमको कितना व्यय करना है, कितना बचाना है, उसके लिए हमको बजट बनाना चाहिए। बजट बनाने से हमारी बचत भी होती है, तो हमको बजट बनाने में सहूलियत होगी और आगे का काम में कोई बाधा नहीं होगी। भविष्य के लिए हम पैसे को बचा कर रख सकते हैं और घर की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। तो फिर इसमें है कि बजट बनाने की आवश्यकता। जैसे अभी आपने देखा कि बजट क्या है, तो परिवार की जो आय होती है उस आय और व्यय को नियोजित करता है, मतलब कि बराबर रखता है। नहीं तो क्या होगा, जब आपको बजट पता नहीं रहेगा कि हमारी आय कितनी है, हमको व्यय कितना करना है, तो आप घाटे में चले जाएंगे। आपको ऋण लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, जिससे कि आपके परिवार में तनाव बना रहेगा, आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हमको अपनी आय को देखकर ही बजट बनाना चाहिए। फिर है बजट बनाने की आवश्यकता। आधुनिक युग में व्यक्ति को इतनी आवश्यकता है कि उन सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। देखिए, हमें हर चीज़ की आवश्यकता है। जैसे हम फ़ैन में रहते हैं, जब हमको गर्मी लगती है तो ये लगता है काश कूलर होता, फिर कूलर रहता था तो अरे ये बहुत आवाज़ कर रहा है, एसी होती तो बहुत अच्छा रहता। तो क्या हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है, उसको हम किसी चीज़ में बांध के नहीं रह सकते। ये नहीं कि हमने रोटी खा लिया तो हमको दाल की आवश्यकता नहीं है। तो इच्छाएँ हमारी अनंत होती हैं, आवश्यकताएँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आधुनिक युग में जो आज का युग है, उन सभी में आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत मुश्किल है कि आप सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लें। तो इसलिए बजट के माध्यम से हम उन आवश्यकताओं को लेकिन पूरा कर सकते हैं जिसकी हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी। ऊर्जा नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, और जब हम काम नहीं करेंगे तो हमको आय नहीं मिलेगी, पैसे नहीं आएंगे। जब पैसे नहीं आएंगे तो हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा, हमारा जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता भोजन की होती है। फिर आया तन ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, और गृहिणी के लिए फिर घर की आवश्यकता होती है। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जीवन में सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं। फिर है परिवार की खुशी, स्वास्थ्य और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पूरा करना आवश्यक है। बजट के माध्यम से गृहिणी इस कार्य को कुशलतापूर्वक करने में सफल होती हैं। जब आप बजट बना कर चलेंगे तो आपके परिवार में, बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी। खुशियाँ इसलिए रहेंगी क्योंकि जो हमने जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक पहले विचार कर लेते हैं। या अभी आप इतने समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ कोई फंक्शन पड़ने वाला होता है, शादी, विवाह, बर्थडे, कथा, तो हम उसको पहले से सूची बना के रखते हैं कि हमको कितना पैसा खर्च करना है, कितना बचाना है, क्या क्या सामान लाना है, क्या नहीं लाना है। तो उसके लिए हमको पहले से हम उसके लिए तैयारी करके रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें पैसे कहाँ खर्च करना है, कब खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, किस लिए खर्च करना है, तो कितना खर्च करना है, कितनी मात्रा में, तो उसके लिए हमें बजट बनाना पड़ता है। बजट बनाने के लिए हमें जो है अपनी आय को ध्यान में रखना पड़ता है कि मेरी आय कितनी है, उसी के हिसाब से हम बजट बनाते हैं। फिर है बजट को बनाते समय गृहिणी को पारिवारिक परिस्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। घर की जितनी आय हो उसको देखते हुए बजट बनाया जाए और उसी के अनुसार धन का व्यय किया जाए। मतलब हमारे परिवार की कितने सदस्य हैं,
किस तरीके की उनकी आवश्यकताएं हैं, कितने सामान की हमको ज़रूरत है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने बजट को बनाएंगे। फिर है बजट बनाने की आवश्यक सूत्र। तो सबसे पहला है, देख रहे हैं आप बच्चों, बजट सदैव आय के साधनों के अनुसार ही बनाना चाहिए। दूसरा है, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जो परिवार के सदस्य बूढ़े लोगों की आवश्यकताएं दूसरी होती हैं, और जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताएं दूसरी होती हैं। तो हमें उन सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने घर में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। व्यय की मदें या तालिकाएं स्पष्ट होनी चाहिए। हमें किस वस्तु पर, किस सामान पर खर्च करना है, यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि हमको कहाँ पे खर्च करना है। अपव्ययों से बचना चाहिए। अपव्यय मतलब क्या होता है कि बेफजूल खर्च। जैसे कि आप गए मार्केट में, तो आपको सब्जी लेने चले गए, तो सब्जी क्या है कि आप आलू टमाटर से भी आपका पेट भर सकता है और पनीर से भी पेट भर सकता है। तो हमारी आय नहीं है इतनी कि हम पनीर खा सकें, तो हमको आलू टमाटर ही लेके आना चाहिए। पेट भरने से मतलब है ना। तो बेफजूल खर्ची मत करिए। वही खर्चे से पैसा जब हमारा बचा रहेगा तो किसी और आवश्यकता में हम उसको ले सकते हैं। पांचवा है, भविष्य के लिए भी थोड़ी सी आय बचत के रूप में रखनी चाहिए। भविष्य में मतलब होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम अगर अपने पैसों को सेव करके नहीं रखेंगे, कभी ये होता है कि हमारे घर में कोई सदस्य नहीं रहता, हम अकेले हैं, अचानक कोई बीमार पड़ जाता है या कोई मेहमान आ जाता है या हमारे यहाँ कोई शादी पार्टी निकल आती है, हमको जाना है, तो हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमको जो है भविष्य के लिए भी पैसे बचाकर रखना चाहिए। फिर है, बजट इस ढंग का बनाना चाहिए जिससे उसमें बचत का मद भी पूर्ण हो सके और कर्ज का मद भूल कर भी नहीं दिखाना चाहिए। मतलब जो हम बजट बनाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा सामान भी आ जाए और उसमें से कुछ पैसों की बचत भी हो जाए। जैसे हमारे पास 1000 रुपये हैं, हम सामान लेने गए हैं, तो हमारी सूची ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से अगर हमने 800 रुपये खर्च कर दिए, 900 खर्च कर दिए, तब भी उसमें से 100 रुपये तो कम से कम हमारा बच जाए। मतलब कि बचत दिखाए, ये नहीं कि पता चले कि हम मार्केट से गए सामान लेने के लिए, तो जो 500 का सामान है तो 600 का लेके चले आए, सामने वाले से उधार ले लिया, भाई हम कल दे देंगे आपको। तो कर्ज वाला काम नहीं करना चाहिए। उसी हिसाब से हमें अपना बजट बनाना चाहिए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके आगे का लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।